हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने प्राचीन भारत का पूरा 500 प्लस क्वेश्चन कराया है और उसके बाद मध्यकालीन भी आपका ख़त्म हो गया है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आधुनिक भारत, जो NCERT और SCERT पर आधारित है, जो कक्षा 1 to 5 से 6 to 10 तक और 11-12 सभी BPSC टीचर्स वाले भी इसे देख सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वह स्टेट PCS हो या बिहार दरोगा हो या यूपी पुलिस, रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संकलन है। तो इसे देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। और कहीं भी आपको लगे कि मैं कुछ और इससे बेहतर करूं तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर और कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आधुनिक भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए, तो देखना ना भूलें। आज का जो सेशन है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, जो आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? मीर कासिम, ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ठीक है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दूसरा का आंसर ए हो जाएगा मीर कासिम एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था आप लोग को बताना है, ये आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है तीसरा, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? ठीक है, भारत का पहला व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस देश के साथ स्थापित हुआ था? तो 3 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो खोली थी वो कोचीन में खोली थी 1503 ईस्वी में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है आज का, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? ठीक है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 4 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1632 ईस्वी में। ठीक है, 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? VBI क्वेश्चन है। 6 का आंसर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, रेड ड्रैगन। VBI क्वेश्चन है ये। रेड ड्रैगन जो था वो भारत आने वाला पहला जहाज था। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया? VBI क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो है भारत आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आप आधुनिक भारत के एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते हैं और न ही इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, तो इसे तो मिस करना ही नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अभिन्न अंग नहीं था? ठीक है, तो 9 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये जो है 1813 के चार्टर एक्ट का अभिन्न अंग नहीं है, बाद बाकी तीनों है, तीनों में पढ़ दे रहा हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया, ये बिल्कुल सही था। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास करने की स्वतंत्रता दे दी गई, ये भी सही है। और चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा था, ये भी सही है। 9 का आंसर डी हो, ये मतलब कि तीनों सही है, A, C, D। ठीक है, बी गलत है। अगला पॉइंट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो 10 का आंसर डी हो जाएगा, 1498 में। ठीक है, 1498। नेक्स्ट 11 नंबर, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, जेम्स रैनल को। ठीक है, जेम्स
रैनल को 1767 में इसे बंगाल का सर्वेसर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 12 नंबर, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी 1792 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी टीपू सुल्तान एवं कर्नवालिस के बीच हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो चौथा आंग्ल मैसूर जो हुआ था 1799 ईस्वी में, उसी समय टीपू सुल्तान जो है युद्ध में मारा गया था। ठीक है, 1799 में जो हुआ था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसी समय टीपू सुल्तान भी मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? VBI क्वेश्चन है, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो 14 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुई थी? अंग्रेज एवं किसके बीच हुई थी सुगौली की संधि? तो 15 का आंसर बी हो जाएगा, गोरखा के बीच। ठीक है, गोरखा के बीच सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हुई थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1845 से 46 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, सआदत खां। सआदत खां। ठीक है, और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको उस पर जो है ढेर सारे PDF जो है अनेकों सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मिलेगा, करेंट अफेयर्स के भी PDF मिलेंगे, और जितने भी आप अभी ये NCERT बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज टीपू सुल्तान को मारा? ठीक है, तो ये अभी मैंने बताया था, 18 का आंसर ये हो जाएगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, 1799। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? ठीक है, तो 19 का आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण तृतीय को, कृष्ण राज तृतीय को। ठीक, नेक्स्ट है 20 नंबर, बंगाल में अमला अधिकारी क्या होता था? बंगाल में अमला अधिकारी किसे कहते थे? तो ऑप्शन डी, जमींदार को अमला अधिकारी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। इनमें से खोजना है तो 21 का आंसर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इसमें नहीं थे। बाद बाकी ये तीनों का नाम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? ठीक है, तो 22 का आंसर बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन VBI क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ये किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 23 नंबर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? ठीक है, VBI क्वेश्चन 23 का आंसर डी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो इन्हें फांसी कब दी गई थी ये भी आपको याद होना चाहिए। तो 23 मार्च को हुआ था इनको फांसी 1931 में। ठीक है, 1931 में। तो 1931 में जो कौन था तो आपको याद होना चाहिए, लॉर्ड इरविन था। ठीक है, लॉर्ड इरविन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसको आप तीनों को जो फांसी हुआ था इसका एक ट्रिक है, भसूरा। ठीक है, भसूरा याद कीजिएगा तब वो तीनों माइंड में रहेगा। ठीक है ना, भ से भगत सिंह, सु से सुखदेव और र से राजगुरु। ठीक है, तो ये तीनों को फांसी हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 24 नंबर, ये तो हो गया सॉरी, 25 नंबर, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है।
तो 26 का आंसर जो होगा डी होगा, इलाहाबाद कुंवर सिंह। ये बिल्कुल गलत है। बाद बाकी ग्वालियर से तत्या टोपे थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थे और कानपुर से नाना साहब थे। ये 1857 के विद्रोह के समय जो है ना अपने जो भारतीय नायक थे उनका क्रम दिया हुआ था। और इलाहाबाद से कौन थे ये आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता दूं, इलाहाबाद से लियाकत अली खान थे, लियाकत अली खान थे। और कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 27 नंबर, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन जो था, सुधार आंदोलन वो किसने चलाया था? तो सुधार आंदोलन जो राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया था उसका नाम था ब्रह्म समाज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है 28 नंबर, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 28 का आंसर ये हो जाएगा मैडम ब्लडवर्स्ट की। ठीक है, ऑप्शन ए मैडम ब्लाववर्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। ठीक है, सॉरी, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों पूछे हुए प्रश्नों का संकलन है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा 500 प्लस क्वेश्चन होगा, वो एनसीईआरटी पर आधारित चैप्टर बाय चैप्टर होंगे। नेक्स्ट है 30 नंबर, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये पूछ रहा है भारतवर्ष में। भारतवर्ष में सबसे पहले कहाँ? तो ये 30 का आंसर डी हो जाएगा, चंपारण में, बिहार के चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? VBI क्वेश्चन है। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये अभी नॉर्मल क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ठीक है, तो 32 का आंसर सी हो जाएगा, भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। VBI क्वेश्चन है आपका। इसमें 3 क्वेश्चन हो गया कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1925 में। यह पूछेगा कि 1925 में सरोजनी नायडू ने कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली थी? तो आपको इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक है, तो सरोजनी नायडू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। देशबंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम दिया हुआ है सभी लोगों के, तो इसको हम मिला लेते हैं। 34 का आंसर क्या होगा? तो 34 का आंसर जो हो जाएगा बी होगा। ठीक है, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2। तो देखिए देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे उनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी, लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम राधा देवी था, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 35 नंबर, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 1798 में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो 35 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो 1905 में था बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय कौन था? लॉर्ड कर्जन ही था। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने की कला क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है ना, इसको उसके कार्यकाल के अनुसार सजाना है कि सबसे पहले कौन आया था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें खोजना है 37 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 4 3 2। पहले आया था वारेन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस आया, फिर उसके बाद वेलेस्ली आया, तब डलहौजी आया। ठीक है, 1 4 3 2। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 38 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 39 नंबर, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 39 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। ठीक है, 39 का सी होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? तो 40 का आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 41 नंबर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या रहा? तो 41 का आंसर सी हो जाएगा,
ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ये दोनों सही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ठीक है ना। तो 42 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, चार्ल्स विल्किंस। अगला पॉइंट है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 44 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? ठीक है, अवध के नवाब कौन थे? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, वाजिद अली शाह। ठीक है, अवध के मिलान के समय जो थे वहाँ के राजा जो थे वो वाजिद अली शाह थे। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है ना, 1856 ईस्वी में जो है अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण अगर देखा जाए तो क्या होगा? तो वो जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा जो 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। और ये असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। डेट जरूर याद रखिएगा, आजकल के एग्जाम में डेट के साथ पूछता है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है 47 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 47 का आंसर ए हो जाएगा, 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो 48 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। और दयानंद सरस्वती जो थे वो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और इन्होंने 1875 ईस्वी में, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम भी आप लोग याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आते हैं। दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, तो इससे 4-5 क्वेश्चन मैंने बता दिए, ये सब VBI है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 49 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही नहीं है, नाना साहब अवध, जो कि गलत है। कुंवर सिंह बिहार से थे, 1857 के क्रांति के नेता। लक्ष्मीबाई झांसी से थी और मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद से थे। ठीक है, नाना साहब जो थे 1857 की क्रांति के समय जो है वो कानपुर से इन्होंने वहाँ का लीडरशिप किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ था? ठीक है, तो 50 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 14 जुलाई 1942 को। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? वाटर फ्रेम कताई मशीन का आविष्कार किया था, तो 51 का सी हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, नेक्स्ट है 52 नंबर, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? VBI क्वेश्चन। तो 52 का आंसर जो हो जाएगा, आत्मीय सभा की खोज ये स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1815 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 1815 ईस्वी में, कलकत्ता में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना जो हुई थी 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1600 ईस्वी में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में कितने साझेदार थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 217, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में कितने साझेदार थे? तो
17 थे। और अंग्रेज़ों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी जो खोला था भारत में वो सूरत में खोला था 1608 में। ये भी आपको याद रखना है 1608 में। नेक्स्ट है 54 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? ठीक है, तो 54 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। MK गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मैंने पहले कुछ देर पहले बताया था। आर्य समाज की स्थापना के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ऑप्शन सी। कब किया था? तो 1875 में। कहाँ किया था? तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई में किया था। और दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने ही किया था, ये भी याद रखिएगा। स्वराज शब्द का अगर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 57 का आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? ठीक है, तो 58 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे, ये भी आपको याद रखना है। और 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था कमल एवं चपाती थी। और इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, ये भी याद रखना है। तो 1857 की क्रांति तो आप लोग जितना बार हो सके पढ़ें और एक एक फैक्ट को याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 59 का आंसर बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। ग्वालियर टैंक बैठक मुंबई में हुआ था उस समय। और 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हो गई थी। और इसी दिन अंग्रेज़ों ने क्या किया था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी भारतीय नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया था। और एक क्वेश्चन मैं इससे और रिलेटेड बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेक्स्ट है 60 नंबर, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ठीक है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? तो 60 का आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में दिया था, 1936 में। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ठीक है, और 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप उत्तमांशा अंतरीप को किसने खोजा था? ठीक है, केप ऑफ गुड को किसने खोजा था? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। केप ऑफ गुड की खोज जो है बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। ठीक है, सबसे पहले इसी ने खोज किया था। और इसी के सहारे जो है हमारे वास्को डी गामा आए थे 1498 में, इसी की सहायता से। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सबने अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में दांडी से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 1930 दांडी से। दांडी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या किया था? 12 मार्च, ठीक है, ये याद रखेंगे, 1930
को गांधी जी ने क्या किया, अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। कितने सहयोगी, 78, ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा जो है ख़त्म हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी ये बताना है। तो 63 का आंसर ए हो जाएगा, गुंडाधुर, ठीक है, गुंडाधुर, ऑप्शन ए, गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। नेक्स्ट है 64 नंबर, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो 64 का आंसर जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 ईस्वी में चलाया गया था, 1928 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 65 नंबर, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया। तो 65 का आंसर सी हो जाएगा, आरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, आरा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, 66 का आंसर ए हो जाएगा, 10 मई 1857 को ये आग भड़की थी। नेक्स्ट है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, ठीक है। तो 67 का आंसर ए हो जाएगा, दलित मुक्ति मोर्चा, दलित मुक्ति मोर्चा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है दलित मुक्ति मोर्चा जो है ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। बाद बाकी समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों जो है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संगठित था। नेक्स्ट है 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो 68 का आंसर डी हो जाएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति जो है ये मांग नहीं किया था, ठीक है, प्रार्थना समाज ने। 69 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। तो 69 का आंसर बी हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने यह काम किया था, विधवा पुनर्विवाह सामाजिक कार्य, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। VVI क्वेश्चन है। तो 70 का आंसर बी, पहले मैंने बता दिया था, दयानंद सरस्वती ने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो 71 का आंसर ए हो जाएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे, MG रानाडे भी इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे के द्वारा किया गया था, ये दोनों का नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो 72 का आंसर ए हो जाएगा, हाजी शरियतुल्लाह, ठीक है, हाजी शरियतुल्लाह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट है 73 नंबर, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था, ठीक है। तो 73 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 34वीं इन्फेंट्री से था, ठीक है, 34वीं इन्फेंट्री से था। मंगल पांडे का संबंध जो है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से है, ये भी याद रखना है। और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। VVI क्वेश्चन है, 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से किया गया था, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था एक्ट 17 के द्वारा 1829 में, ठीक है। एक्ट 17 के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसका उन्मूलन किया था, ठीक है, जिसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 75 नंबर, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। VVI क्वेश्चन,
और बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है ना कुंवर सिंह ने किया था, और उस समय पटना का कमिश्नर कौन था, तो विलियम टेलर था। अंग्रेज जो था वो विलियम टेलर था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। आपको बार बार ये पढ़ने को मिल रहा है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। VBI क्वेश्चन, ये भी दूसरी बार रिपीट हो रहा है, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो 77 का आंसर जो है सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, जो 1815 में, ठीक है, मैंने डेट भी पहले बताया था, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सत्यशोधक समाज। तो 78 का आंसर डी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। ठीक है, 1873 में इन्होंने किया था, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है, गलत खोजना है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी बिल्कुल सही है। ठीक है, नाना साहब कानपुर से सही है, कुंवर सिंह मेरठ गलत है, और हजरत महल जो है लखनऊ से, ये तीनों सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। कुंवर सिंह कहाँ होगा, तो बिहार, पटना या आरा लिख सकते हैं। ठीक है, जगदीशपुर हो सकता है, बिहार से थे। ठीक है, नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे। तो 80 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जमींदार। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से जमींदार थे। नेक्स्ट है 81 नंबर, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी नहीं होगा, 81 का आंसर ए होना चाहिए, दयानंद सरस्वती होगा। ठीक है, परोपकारिणी सभा के जो संस्थापक थे वो दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1880 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो 82 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। फिर से ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट है। तो देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया। प्रार्थना समाज को किसने लोकप्रिय किया, तो 84 का आंसर ए हो जाएगा, महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें हम MG रानाडे बोलते हैं। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट है 85 नंबर, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो 85 के आंसर सी हो जाएगा, 1887 में। ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86 नंबर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। ठीक है, तो 87 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ठीक है, तो भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये जो है नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 88 नंबर, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को हम लोग जो है सामाजिकीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 89 नंबर, निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले थे, ज्योतिबा फूले ऑप्शन डी में है, जिन्होंने 1873 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है अवध राज का अंतिम शासक कौन था। तो अवध राज का अंतिम शासक जो था ना वाजिद अली शाह था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, वाजिद अली शाह।
नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? तो 91 का आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय किया गया था, राज्यों का विलय हुआ था, ठीक है ना। तो लॉर्ड डलहौजी इससे संबंधित है। और सतारा का 1848 में सबसे पहली बार जो है विलय किया गया था, किसका? 1848 में सतारा का, ठीक है, सतारा का। और लॉर्ड कैनिंग ने व्यपगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने और कैनिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है 92 नंबर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 93 नंबर क्वेश्चन, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया था? इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? ठीक है, पहली बार इन चारों में से सबसे पहले किसे स्थापित किया गया था, कहने का मतलब ये है। तो 93 का आंसर ए हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय को सबसे पहली बार इन चारों में से स्थापित किया गया था, बम्बई विश्वविद्यालय को, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में ही ये करना है, ठीक है। ये मत सोचिएगा सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय के, ये चार ऑप्शन में सबसे पहले कौन था, तो बम्बई विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 94 नंबर, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो 94 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डॉफरिन, ठीक है। लॉर्ड डॉफरिन जो थे कांग्रेस के स्थापना के समय लॉर्ड डॉफरिन थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 95 का आंसर पी हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो 96 का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो 97 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। यह समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से निकाला गया था, ठीक है। और इस पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, मनसुख लाल नजर। और इसकी शुरुआत जो है 1903 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 98 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र राष्ट्रगुप्तार, सच बताने वाला, ठीक है, राष्ट्रगुप्तार मतलब सच बताने वाला, इसका अर्थ हुआ, का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो 98 का आंसर डी हो जाएगा, पारसी धर्म से था, पारसी धर्म से था। और राष्ट्रगुप्तकार जो पत्रिका थी पारसी धर्म के सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी एवं सर खरसेदजी कामा द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी एवं खरसेदजी कामा द्वारा ये प्रकाशित हुआ था, राष्ट्रगुप्तार, सच बताने वाला, जो पारसी धर्म से रिलेटेड था। अगला पॉइंट है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, तो 99 का आंसर डी हो जाएगा, सती प्रथा पर रोक ये नहीं था, ये विलियम बेंटिंग ने किया था। बाद बाकी ये तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो 100 का आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन थे 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को शिमला में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 101 नंबर, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच, ठीक है। वुड डिस्पैच जो था शिक्षा के क्षेत्र में था, लॉर्ड डलहौजी उस समय था, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ही था उस समय। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 102 नंबर, निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? रैयतवारी बंदोबस्त जो था वो थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था, थॉमस मुनरो, सबसे पहले थॉमस मुनरो ने। तो 102 का आंसर बी हो जाएगा, 102 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है
103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 103 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बिल्कुल गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो किया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। बाद बाकी ये तीनों सही है। राजा राम मोहन राय, संपादकों में थे ईश्वरचंद विद्यासागर सोम प्रकाश और मोतीलाल घोष जो थे वो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट है 104 नंबर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप के साथ जुड़ा हुआ है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो 104 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है 105 नंबर, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो 105 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सर एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? अगला पॉइंट है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? तो 106 का आंसर डी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 72 ईस्वी तक लागू किया था। ठीक है, और 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जो है बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? ठीक है, तो 107 का आंसर सी हो जाएगा, भारत में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 82 में। लॉर्ड रिपन भारत में सबसे उदार गवर्नर जनरल और वायसराय में से एक था। ठीक है, जिसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था, भारत का उद्धारक कहा था, सॉरी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 108 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था? ठीक है, तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। मैंने 3 बार इस क्वेश्चन को बता दिया, 108 का आंसर हो जाएगा बी। अगला पॉइंट है 109 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 109 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है 110 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड डॉफ्रिन के समय, लॉर्ड डॉफ्रिन के समय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 111, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो 111 का आंसर डी हो जाएगा, भगत सिंह ने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, करो मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, वास्तव में इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हजरत मोहनी जी द्वारा लिखा गया था, लेकिन ये भगत सिंह ने इसका नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन लिखा गया था सबसे पहले हजरत मोहनी के द्वारा, ये याद रखिएगा। लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने में भगत सिंह ने भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते 112 नंबर, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार के चंपारण से, बिहार के चंपारण से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, लेकिन जब भारत में पूछे तो वो चंपारण होगा। नेक्स्ट 113 नंबर, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका आंसर 1980 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी 1924 बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1905 ईस्वी में, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन द्वारा किया गया था इसकी घोषणा। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को इसे बंगाल विभाजन को लागू किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को, दोनों याद रखना है। नेक्स्ट 115 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और 2 अक्टूबर को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है बंगाल के विभाजन को रद्द
किसने किया था? बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो 116 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है 117 नंबर, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? 1926 में, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा का स्थापना हुआ था 1926 में, जिसकी स्थापना लाहौर में भगत सिंह ने किया था, लाहौर में। नेक्स्ट है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, तो 118 का आंसर जो है सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में हुआ था बांकीपुर में, ठीक है, बांकीपुर। बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है 119 नंबर, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 119 का आंसर सी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम हुआ। नेक्स्ट 120 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 120 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट 121 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? ठीक है, तो 121 का आंसर बी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला पॉइंट है 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था कितने प्रांतों में बना था? तो 122 का आंसर सी हो जाएगा, 8 प्रांतों में, 8 प्रांतों में। नेक्स्ट है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 123 का आंसर सी हो जाएगा, 1906 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में हुआ था? तो 124 का आंसर बी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म भी हो गया था। अगला पॉइंट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 125 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1929। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है? तो 126 का आंसर जो हो जाएगा 126 का आंसर सी हो जाएगा, काकोरी हत्याकांड से, काकोरी षड्यंत्र से, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र से। सॉरी 125 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, घोषणा कब हुई थी? तो 125 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1929 पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू ने इसे अध्यक्षता किया था इसकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 128 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सरदार पटेल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है या भारत का विश्व मार्ग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में की गई थी? ठीक है, तो 129 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, अप्रैल में। सूरत विभाजन कब हुआ था? ठीक है, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 130 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? सी होगा, 1907 में, सूरत विभाजन। नेक्स्ट है 131 नंबर, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो 131 का आंसर भी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट है द हिंदू स्वदेश मित्रण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो 132 का आंसर ए हो जाएगा, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। अगला पॉइंट है स्वराज पार्टी का संबंध निम्न से किस व्यक्तित्व से था? स्वराज पार्टी, ठीक है, तो 133 का आंसर सी हो जाएगा, C.R. दास, मतलब चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। 134 नंबर, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो 134 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। अगला पॉइंट है निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना? ठीक है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं बने थे, वो है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक।
अगला पॉइंट है 136 नंबर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से सन 1919 इसमें कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका सुमेलित करना है। ठीक है, 138 को सुमेल करना है कि कौन सी घटना कब हुई थी। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो ये भी 1918 में हुआ था। जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो 138 का आंसर आपको डी होगा। ठीक है, डी होगा। 1 का 3, 2 का 4, सी का 2 और 4 का 1। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर 1 का 3 कर लीजिए। उसके बाद खेरा आंदोलन जो था वो भी 4 में 1918 हो जाएगा। जालियांवाला बाग 1919 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछता है तो ध्यान से मारिएगा, लेकिन अब तो डेट के साथ लगा देगा। 1918 इसमें 2 था ना, तो उसको डेट के हिसाब से लगा देगा, तो आपको उस तरीके से याद करना होगा। नेक्स्ट है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1931 पूछ रहा है, तो 1931 में कराची में हुआ था। ठीक है, कराची में, ऑप्शन डी है जो दिख नहीं रहा है, कराची, कराची। ठीक है, कराची में, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, कराची अधिवेशन। ठीक है, अगला पॉइंट है 140 नंबर, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है वो भगत सिंह के द्वारा किया गया था 1926 में। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, 141, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा विलियम वार्ड। विलियम वार्ड नहीं था, बाद बाकी ये तीनों थे। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। अगला पॉइंट है 142 नंबर, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? ठीक है, तो 142 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 142 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महाध्वंस, महाध्वंस। नेक्स्ट 143 नंबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो 143 का आंसर ए हो जाएगा, अगस्त 1932 को, अगस्त 1932 को। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का भारत में पहला बार सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो ये हो जाएगा चंपारण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है कौन से युग्म गलत सुमेलित है? तो 145 का आंसर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त 1942 को हुई थी, ये जो है गलत सुमेलित है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ था और 9 अगस्त को ये प्रभावी हो गया था। ठीक है, बाद बाकी जो है ऑप्शन भी गलत है, बाद बाकी सही है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 डेट के साथ जरूर याद रखना है इसको। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922, ये भी डेट के साथ। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। तो ये डेट के साथ ही अब सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि अब एग्जाम में डेट के साथ पूछता है। अगला पॉइंट है 146 नंबर, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था? तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 147 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो 147 का आंसर ए हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है, नेक्स्ट है 148 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 148 का आंसर बी हो जाएगा, बम्बई में, बम्बई में। नेक्स्ट है 149 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो 149 का आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। 150 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था? ठीक है, तो 150 का आंसर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है 151 नंबर क्वेश्चन,
जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो 151 का आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला पॉइंट है 152 नंबर, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, किस अपराध में? तो 152 का आंसर ए हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र केस में। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया मेरठ षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट है 153 नंबर, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताना है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। तो ये 3 तो पता हो गया आपको। अब आगे क्या है? साइमन कमीशन कब आया था? तो 1928 में। तो इस तरीके से मैंने सारे का डेट बता दिया, तो अब आप लोग मिला ही लीजिएगा। तो 153 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2। अगला पॉइंट है 154 नंबर, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1919, ठीक है, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 को। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है फरवरी 1922 में वापस ले लिया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है, और आज का ये पूछे गए प्रश्नों जो है, प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संकलन जो है उसका 156वां नंबर, और आज का अंतिम क्वेश्चन जो है वह है 1946 में भारत एक कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 156 का आंसर बी हो जाएगा, 3 सदस्य थे, जो अभी मैंने तीनों का नाम पहले बताया था। तो दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई सुधार करना हो मेरे में तो आप लोग ज़रूर बताइए कि कुछ सुधार ज़रूरी है सर, तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कोई बड़ा ये टीचर नहीं हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि अरे ये सर को कैसे बोल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी भी शिक्षक में कुछ कमी हो तो आप लोग ज़रूर बताइए, वो ज़रूर सुधार करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग से मुझे पूरी आशा है कि आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लग रहा है और इससे कुछ फ़ायदे हो रहे हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल को KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद है को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का NCERT जितने भी सेशन होंगे मैं जल्दी पूरा करने का विश्वास दिलाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।